नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। रिफ्लेक्शन का पार्ट हमने मतलब मिरर का पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के पार्ट को कवर करने वाले हैं, मतलब कि यहाँ पर हम लेंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो कवर हो जाए। इस वीडियो में आपके लिए रिफ्रैक्शन का पार्ट कवर करने वाला हूं, जिसमें आपको बता दूं मैं यहाँ से पूरे पार्ट को कवर करूँगा। रिफ्रैक्शन से लेकर पावर ऑफ अ लेंस तक कवर करूंगा। ऊपर वाला मैंने ऑलमोस्ट आपके लिए लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू माध्यम से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एक मिनट रुकिए अभी बताता हूँ। एंड रिफ्रैक्शन आर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर इक्वल इन द ट्रांसपेरेंट स्लैब व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज। तो बोला जा रहा है एक स्लैब है मेरे पास, ये रही स्लैब। इस स्लैब में बोला जा रहा है कि मान लीजिए एक नॉर्मल हमने ये मान लिया, नॉर्मल हमने इसको प्लेन इधर मान लिया। मैं इसको एक मिनट रुकिएगा। अगर यहाँ से लाइट आएगी, अगर यहाँ से एक लाइट आती है तो नॉर्मल रे से जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आई क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला एंगल। ठीक है, उसके बाद ये जाएगी अंदर कुछ थोड़ी सी ये हमारी नॉर्मल है, तो इसे थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। क्यों झुकती है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर हम जा रहे हैं तो हमारा चेंज होता है थोड़ा सा एंगल। डिपेंड करेगा कि हम किस में जा रहे हैं। अब एयर में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा स्लैब से। मतलब कांच में अगर हम जा रहे हैं तो कांच का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो ज़्यादा होगा। इसीलिए जो यहाँ एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा मेरा, एंगल आर। क्या हो जाएगा, एंगल आर। और ये आर छोटा होगा एंगल आई से, क्योंकि एयर से हम स्लैब पर एंट्री कर रहे हैं। एयर को हम कहते हैं रेयर मीडियम एज कंपेयर टू स्लैब, और स्लैब को कहते हैं हम डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एंगल आई और एंगल आर बराबर कब होंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे ही नहीं इसमें एक कंडीशन को छोड़कर, तो आप कहोगे कौन सी कंडीशन। तो मैं आपको बता दूं, अगर मान लो यहाँ पर क्या हो, बिल्कुल 90 जो नॉर्मल एक्सिस है या नॉर्मल रे है, उसी से अगर मेरी आई आती है तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा एंगल आई क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और आर क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो पर जाएगा। मतलब एक ही कंडीशन ऐसी है कि अगर मेरा इंसिडेंट एंगल ज़ीरो बन जाए तो मेरा आर वाला मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल भी ज़ीरो होगा, आर की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। तो एक ही कंडीशन ऐसी है, ज़ीरो वाली, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन 1.33%। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको 1.33% नहीं, 1.33 दे रखी है, और बोला जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट फाइंड कीजिए कहाँ पर, वाटर में। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, कि म्यू इक्वल होता है सी अपॉन में वी के। किसके, सी अपॉन में वी। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी मतलब होता है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और वी का मतलब होगा मीडियम में लाइट की स्पीड। मीडियम कोई भी हो, वाटर हो, कोई और मीडियम है वहाँ पर भी। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी हुई है 1.33। सी कितना है, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और वी की वैल्यू फाइंड करनी है। वी इधर गया तो वी इक्वल टू 3 × 10⁸ और 1.33 नीचे आ गया, पॉइंट हटाया, 2 ऊपर 0 लग गए। जब इसे डिवाइड करोगे आप तो आंसर आपका आ जाएगा 2.26
10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम अभी हुए रिसेंटली में, एसएससी सीएचएसएल हुआ, वहाँ पर जहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है हर जगह ये क्वेश्चन आपके लिए आता है। तो आप इसको तैयार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यू आर गिवन 3 मीडियम, तुम्हें 3 मीडियम दिए गए हैं। एक मीडियम ए है, बी है और सी है, और पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है 1.33, दूसरे की 1.67, तीसरे की 1.46। द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन, तो लाइट किस में फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी ये आपको बताना है। फॉर्मूला एक ही है अपने पास, म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन में वी। अब सोचिए, ये तो चेंज किसी के लिए नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मतलब आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के, वेलोसिटी के, मीडियम की वेलोसिटी के। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसका म्यू ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उसकी स्पीड कम होगी। इसमें सबसे क्या पूछा जा रहा है, द मीडियम इन विच लाइट विल ट्रेवल फास्टर, तो फास्टर ट्रेवल किस में होगी, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो आप कहोगे पहले मीडियम का है, ए मीडियम का है 1.33 बाकियों के कंपेयर में। तो आप कहोगे कि ए की स्पीड, जो हमारा ए मीडियम है वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ इसकी वजह से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम सन फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड। जब देखिए सन बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आएगी कॉन्वेक्स लेंस में तो लाइट एक पॉइंट पे आके टिक जाएगी। वो पॉइंट पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना ये, अगर हमारा कॉन्वेक्स हमारा लेंस है और लाइट पैरेलली आ रही है बहुत दूर से, तो ये फाइनली आके फोकस से गुजर जाती है। किससे, फोकस से। तो लाइट कहाँ पे आएगी, फोकस पर आ जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आप कहोगे कैसे बता रहे हो, तो आप इसमें देखिए ये 6 स्ट्रक्चर्स हैं। जिस तरीके की मिरर में, कॉनकेव मिरर में 6 स्ट्रक्चर होती हैं, उसी प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस में 6 स्ट्रक्चर होती है, 6 स्ट्रक्चर्स होती हैं। उन 6 स्ट्रक्चर्स में पिछली बार अगर हमने वीडियो आपने देखी हो तो वहाँ पर कॉनकेव में 5 ऐसी थी जो रियल थी, एक वर्चुअल थी। यहाँ पर रियल और वर्चुअल का मतलब समझ लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट एक तरफ है और इमेज एक तरफ दूसरी साइड बन रही है तो ये दोनों, ये कंडीशन क्या होगी, वर्चुअल। क्या होगी, माफ़ कीजिएगा, ये कंडीशन क्या होगी, रियल। क्या होगी, रियल। और अगर इमेज एक तरफ और एक ही तरफ उसी साइड में ऑब्जेक्ट है तो ये कंडीशन क्या होगी, वर्चुअल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है दूर, कहीं बहुत दूर, और फोकस पर इमेज बन रही है, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, रियल। ये कौन सी कंडीशन हो गई, रियल। ये कौन सी कंडीशन हो गई, रियल, रियल, रियल। और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, कब, वही पिछली बार वाला याद कीजिए, जब आप पोल और फोकस के बीच में इमेज को रखते, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसके बाद इमेज आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो ये कंडीशन बिल्कुल बिल्कुल सेम है कॉनकेव मिरर जैसी, याद रख पाएंगे। और अब यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। तो क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास सन है, सन बहुत दूर से, बहुत दूर रखा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, बहुत दूर जब रखा हुआ है तो आप खुद सोचिए कि रे बिल्कुल पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस से जब पैरेलल रेज आ रही हैं तो कहाँ पर जाके टकराएंगी, कहाँ पे जाके मर्ज होंगी एक दूसरे के साथ, तो आप कहोगे फोकस पर। तो फोकस यहाँ पर मेरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 2F2, पिछली बार हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2F2 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह फोकस की डबल डिस्टेंस है ना। वो भी डबल डिस्टेंस होती है लेकिन उसको C से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर 2F1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सोचिए अगर इसके साइड में रखी है ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगी, फोकस और 2F2 के बीच में बनेगी।
इसी प्रकार से अगर 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर बन जाएगी इमेज। बिल्कुल सेम कॉनकेव मिरर जैसा पूरा मीडिया, पूरा जो रे स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनेगी। अगर 2f2 और f के बीच में रखेंगे तो इमेज 2f2 के आगे बनेगी। सेम चीज़ अगर फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पर बनेगी। और अगर आप फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, पोल मतलब जो आपका सेंटर है सर्कल का, वहाँ पर रख रहे हैं तो उसमें वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, एक ही साइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी। और बाकियों में आप देख लीजिए सब में उल्टी बन रही है। समझ पा रहे हैं? मतलब यहाँ पर इमेज छोटी भी बनेगी, बड़ी भी बनेगी, बराबर भी बनेगी, रियल भी बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी। सारी इमेज को फॉर्म करेगा कौन? हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से और कवर करूंगा। तो यहां बोला जा रहा है अ डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस। डाइवर्जेंट लेंस क्या प्रोड्यूस करता है? डाइवर्जेंस लेंस का मतलब यहां बोला जा रहा है कि कॉनकेव मिरर, माफ कीजिएगा मिरर नहीं, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या प्रोड्यूस करता है? तो आप कहोगे कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस करता है क्या? तो वर्चुअल इमेज हमेशा प्रोड्यूस करेगा। कैसी? वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर यहां पर डाइवर्जेंट की जगह कन्वर्जेंट लिखा होता तो इमेज कैसी बनती? रियल भी बन सकती थी, वर्चुअल भी बन सकती थी। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझिएगा। आगे बात करें तो यहां पर हमेशा इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। और ये कॉनकेव लेंस के द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन, आप कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप देखें तो वहाँ पर मिरर में जब हम पढ़ रहे थे तो कॉन्वेक्स लेंस में 2 इमेज फॉर्मेशन थी, लेकिन कॉनकेव अगर लेंस की बात करें तो यहाँ पर 2 इमेज फॉर्म होगी। जब पैरेलली बहुत दूर रखी हो इमेज, बहुत दूर रखी हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन जाएगी? फोकस पर। रे जा रही है, रे फैल रही हैं, बस वर्चुअली हमने इसको फोकस तक मिला दिया, तो फोकस पे वर्चुअली ये कट रही है, इसलिए फोकस पर बनेगी। अगर इनफाइनाइट पे रखी है ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगी? फोकस पर। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए, थोड़ा पास लाते हैं तो ये कहाँ? फोकस और पोल के बीच में बनेगी। फोकस और पोल के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखिए? इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखिए तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन जाएगी? फोकस और पोल के बीच में। लेकिन अगर आपसे बोला जाए इमेज कैसी फॉर्म होगी, तो वर्चुअल फॉर्म होगी, इरेक्ट सीधी फॉर्म होगी और छोटी। इसमें हमेशा छोटी इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज हमेशा बनेगी। दोबारा से सुनिए, अगर लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसमें सारी की सारी जो इमेज होंगी वो बड़ी, सारी की सारी इमेज कैसी बन सकती हैं? या तो वर्चुअल बन सकती हैं या तो रियल बन सकती हैं, सीधी बन सकती हैं या तो उल्टी बन सकती हैं, बड़ी बन सकती हैं, बराबर बन सकती हैं और छोटी बन सकती हैं। सारी तरीके की इमेज कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी। लेकिन कॉनकेव में कैसी बनेगी? सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनेगी, सिर्फ और सिर्फ सीधी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ छोटी बनेगी। 3 चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो कॉनकेव लेंस है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरीके से काम करता है। मतलब जिस तरीके से वहाँ पे मिरर काम कर रहा है उसी तरीके से यहाँ पे कॉनकेव लेंस काम कर रहा है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर की तरीके से काम करता है। उल्टा चल रहा है बस। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस की पास में हम ऑब्जेक्ट को लाते रहेंगे तो इमेज फॉर्म्ड बाय इट शिफ्ट। तो इमेज किस तरफ शिफ्ट होगी? सोचिए, अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं तो इमेज किस तरफ जाएगी? दूर की तरफ। आप कहोगे दिखाइए, अभी दिखाता हूँ, रुकिए। तो कहाँ जाएगी? ये अवे फ्रॉम द लेंस जाएगी। कहाँ जाएगी? दूर भागती जाएगी लेंस से। तो यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन होगा। आप यहाँ देख लीजिए, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखी है तो कहाँ बन रही है? फोकस पर। और आगे ले आए तो फोकस से थोड़ा और आगे हो गई, और आगे ले आए 2f1 पर ले आए तो और आगे बढ़ गई 2f2 पर, फिर और आगे ले आए तो और दूर हो गई, और आगे ले आए तो बहुत ही दूर हो गई। मतलब इमेज क्या हो रही है? हमारे लेंस से दूर भाग रही है कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू कॉनकेव लेंस। अगर हम कॉनकेव लेंस की तरफ लाते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज किस तरफ शिफ्ट होगी?
आप खुद सोचिए, अगर दूर थी, बहुत दूर थी, तो कहाँ बन रही थी इमेज? फोकस पर। पास ले आए तो कहाँ बन रही थी इमेज? फोकस और पोल के बीच में। तो हमेशा इमेज कहाँ जाएगी? हमारे लेंस की तरफ जाएगी। कॉनकेव लेंस में हमेशा लेंस की तरफ जाती है हमारी इमेज, ठीक है। तो कहाँ? टुवर्ड द लेंस होगा यहाँ पर आंसर। क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत दूर रखी तो फोकस पर, और पास ले आए तो फोकस और पोल के बीच में, और पास ले आओगे तो और पास हो जाएगी फोकस और पोल के बीच में, है ना। तो मतलब पोल की तरफ और शिफ्ट होती जाएगी, तो इसका मतलब लेंस की तरफ ये मूव कर रही है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। क्वेश्चंस अभी रिसेंटली में जो एग्जाम्स हुए हैं वहां पर पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, अ मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगी जब मैग्नीफाइड इमेज बने? तो आपको ध्यान रखना है, मैग्नीफाइड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बने, और साथ साथ ये भी मतलब है कि रियल इमेज बने। रियल का मतलब मैं आपको बता दूं, लेंस में क्या होता है, अगर मेरा फेस लेंस है, इस तरफ ऑब्जेक्ट रखी है तो इस तरफ इमेज बननी चाहिए, दोनों एक दूसरे के इधर उधर होनी चाहिए, तो कैसी होगी मेरी? रियल। और मिरर में उल्टा होता है, मैंने बताया है आपको, लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर F पर अगर आप रखेंगे तो रियल बनती है और बड़ी बनती है, बहुत बड़ी बनती है, और F और 2F के बीच में। तो ये यहाँ पर ये दोनों आंसर होंगे। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन में मैग्नीफाइड इमेज बनती है। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी इमेज बनती है प्लस रियल इमेज बनती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर देखें तो ये तो बराबर बन रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, छोटी इमेज बड़ी, छोटी ऑब्जेक्ट बड़ी इमेज, छोटी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी इमेज, और कहाँ पर रखा गया? 2F के और F के बीच में, और ये F पर भी रखा गया तो भी बहुत बड़ी इमेज बनी। आपको यहाँ कहाँ इमेज दिख रही है? मतलब इतनी बड़ी बनती है कि आपको दिख भी नहीं रही है, समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बनती है। तो और बाकी कंडीशन नहीं है ऐसी जिसमें मैग्नीफाइड हो और रियल इमेज बने, ठीक। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इनमें से कौन सी ऐसी मतलब रे है जो सही आपको दिखा रही है? तो आप कहोगे इनमें सबसे सही कौन दिखा रही है? देखो, फोकस पे कटनी चाहिए, तो यहाँ पर ही फोकस पे नहीं कट रही, यहाँ पर ही फोकस पे नहीं कट रही, यहाँ पर ही फोकस पे नहीं कट रही। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, सी पर कट रही है, तो सी बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, फिगर, अभी आपको फिगर दिखाई गई है, इसमें बोला जा रहा है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने एक आपको बता दिया है, म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन में वी। सी मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, वी का मतलब किसी भी मीडियम में स्पीड की, लाइट ऑफ स्पीड, है ना। एक और है आपके लिए म्यू। म्यू का फॉर्मूला ये भी होता है, जब एंगल की बात की जाए तो साइन आई अपॉन में साइन आर, और आई और आर आपको समझ आ गया होगा। आई का मतलब इंसिडेंट एंगल और आर का मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या? रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहां पर नॉर्मल रे से क्या एंगल बन रहा है? देखिए, लाइट इधर जा रही है ना अंदर, जब अंदर जा रही है तो ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, और एंगल यहां कितना बन रहा है नॉर्मल से? तो आप कहोगे 60, तो आई की जगह आप 60 डाल दीजिए, है ना। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। उसके बाद रिफ्रैक्टेड एंगल क्या बन रहा है? नॉर्मल से देखना होता है हमेशा, 45 बन रहा है, तो आर की जगह आप 45 डाल दीजिए, 45। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे साइन 60 की होती है √3/2, और 45 की कितनी होती है? 1/√2। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर कर रहा हूँ, इधर स्पेस है तो इधर कर रहा हूँ, तो इसको मिटा ही देता हूँ, मिटा के सही से करता हूँ। कोई प्लीज़ दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। तो √3 इंटू में √2 अपॉन में 2, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आ गया √6 अपॉन में 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लेकिन आंसर तो कोई मैच किया नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, √2 का मतलब क्या होगा? 2 का मतलब 2√2 होगा। 2 का मतलब 2√2 होगा, क्योंकि 2√2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा। तो ये 2 से ये कटेगा तो √3 बच जाएगा। तो √3 अपॉन में 2 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये ए ऑप्शन आपका आंसर, √3 अपॉन में 2। म्यू की वैल्यू क्या हुई? √3 अपॉन में 2।
√2। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ लाइट रे एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मतलब कोई लाइट है ए मीडियम से बी मीडियम में जा रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बी, बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, रिस्पेक्ट होगा आपका ए। कैसे निकलेगा? जब मान लीजिए आपको बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, तो जिसका आपको निकालना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखना होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसका नीचे लिखना होता है। ठीक है, आप कहोगे लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे कहाँ रखा है, कैसे करोगे? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम कैसे? अब रेयर मीडियम मुझे कैसे पता चला? यहाँ एंगल कितना बन रहा है, बहुत ज़्यादा, एज कंपेयर टू दिस एंगल। यहाँ एंगल बड़ा बन रहा है और यहाँ एंगल छोटा बन रहा है। तो जब भी रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, तो नॉर्मल की तरफ रे हमारी झुक जाती है, मतलब एंगल कम बनता है ना। तो मुझे पता चला ये है मेरा रेयर मीडियम और ये है मेरा डेंसर मीडियम, मतलब बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मैं मान लेता हूँ 3 होगा, और ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एज कंपेयर टू बी, तो इसका मैं मान लेता हूँ 2 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, वैसे इतना होता नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, लेकिन मान लीजिए इतना होता है, तो खुद सोचिए आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 के आसपास आ जाएगी वैल्यू, मतलब 1 से ऊपर आएगी वैल्यू इस फिगर में, अगर हम बी का निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां पर आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ग्रेटर देन यूनिटी आंसर यहां पर होगा। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और जो पावर है दोनों बात की गई है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लें, चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें, दोनों में फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। जब पावर फोकल लेंथ प्लस की तो पावर भी प्लस की। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में 4 डायप्टर पावर और फोकल लेंथ इतनी हो सकती है। अभी तो मैं कैलकुलेट करूंगा। कॉन्वेक्स लेंस में माइनस पावर कभी नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया, माइनस पावर कभी नहीं होगी। कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव पावर कभी नहीं हो, माफ कीजिए, कॉनकेव लेंस में पॉजिटिव पावर कभी नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव होती है। चाहे कॉनकेव लेंस की बात कर लें, चाहे कॉनकेव मिरर की बात कर लें, दोनों में फोकल लेंथ होती है माइनस की, तो पावर भी माइनस की होगी। तो यहाँ पर प्लस की तो नहीं हो सकती। ये 2 ऑप्शन मेरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ आप देखिए माइनस की नहीं दी हुई, और पावर माइनस की दी हुई है, फोकल लेंथ माइनस की नहीं दी हुई। जब साइन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो ये दोनों में होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चाहे आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, 4 डायोप्टर ही आएगा, करके देखूं तो फोकल पावर निकालनी है मुझे, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, तो आप कहोगे फोकल लेंथ आपको दी हुई है 0.25 पॉइंट हटाया, 2 0 ऊपर लगा दी, 25 के टेबल में 4 टाइम में आता है, तो 4 डायोप्टर आपको दिख रहा होगा, पावर आ रही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर मेरा बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। साइन कन्वेंशन, यही साइन कन्वेंशन है कि चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों में फोकल लेंथ माइनस में होगी, और कॉन्वेक्स लेंस हो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में जो फोकल लेंथ है वो प्लस की होगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, कोई इंसिडेंट रे फोकस में पास कर रही है, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी भैया, फोकस पर। मान लीजिए ये मेरा मिरर है, लेंस है, और अगर मेरी लाइट ऐसी आ रही है, फोकस ये रहा, तो फोकस से चली जाएगी। तो अगर उल्टा होता है, मान लीजिए ये फोकस से लाइट उठी तो पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, उल्टा ही तो होना है। तो यहाँ पर होगा टू पैरेलल बी पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आपकी जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे वो, ठीक, अगर फोकस से जाती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे तो। अगला क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी कॉनकेव लेंस की? आपको पता है कॉनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? आप कहोगे छोटी बनेगी। अब छोटी बनेगी तो आप खुद सोचिए, हमेशा छोटी बनेगी, हमेशा छोटी बनेगी तो हमेशा जो मैग्नीफाइंग है वो फॉर्मूला ही होता है मैग्नीफिकेशन का कि एच डैश अपॉन में एच डैश का मतलब है इमेज की हाइट और अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट छोटी है, तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 1 से कम वैल्यू हमेशा आएगी, तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगी? 1 से कम आएगी। आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस कैन बी, तो कॉनकेव लेंस में कैसी इमेज फॉर्म होगी? तो आपको ध्यान रखना है हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, हमेशा छोटी इमेज फॉर्म होगी, मतलब डिमिनिस्ड छोटी इमेज फॉर्म होगी। ये तो मैंने बात बता ही दी ना कि कॉनकेव जो लेंस होगा वहां पर हमेशा इमेज सीधी बनेगी, साथ साथ उसमें वर्चुअल बनेगी, साथ साथ उसमें छोटी बनेगी। तो ये 3 तो प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं चाहे 2 कंडीशन बन रही है, दोनों में छोटी इमेज बन रही है। देखिए हाईली डायमंडाइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटी, और इसको हटा के आप यहाँ देख सकते हैं डायमंडाइज्ड, मतलब हमेशा इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। हमेशा इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। हमेशा इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। तो ये कंडीशंस याद रखिएगा, एग्जाम में और कहीं पर भी आप बैठेंगे तो पेपर में आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो जीके वगैरह में लगे रहते हैं, उनमें कोई डिसाइडेड नहीं है कि क्या आना है। अगर साइंस लिख दिया गया और उसमें ये चैप्टर लिख दिया गया तो कन्फर्म है यहीं से आना है, समझ रहे हैं? चलिए आगे बात करें। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज, तो कॉनकेव मिरर अब यहाँ पर ले आया, चाहे मिरर बात करो चाहे लेंस बात करो, कॉनकेव की बात हो रही है तो हमेशा फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव। कैसी होगी? नेगेटिव। याद रखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट, एक रे है लाइट की, इज ट्रेवल फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ऊपर बताया मैंने, रेयर मीडियम से जब आप डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे रेयर मीडियम से जब भी डेंसर मीडियम में आप ट्रेवल करेंगे तो आपकी लाइट कैसी होगी? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए ये है, ये स्लैब है, मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से हुआ, यहाँ पे बन गया 60 का एंगल, तो यहाँ पर 60 का एंगल थोड़ी ना बनेगा, अब यहाँ कुछ 45 का बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी दूर थी नॉर्मल से, अब कितनी झुक गई। तो जब भी आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ आपकी रे झुक जाएगी। किस तरफ? नॉर्मल की तरफ आपकी रे झुक जाएगी। तो यहाँ पर आंसर होगा बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखी हुई है तो इमेज कहाँ बनेगी? और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बोला गया है, तो खुद सोचिए, जब भी f और 2f के बीच में बन रही थी, 2f पर थी तो 2f पर बन रही थी, जब f और 2f के बीच पे रखोगे तो 2f से आगे बन जाएगी, यही तो होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा बियॉन्ड 2f, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं। देखिए अगर बहुत दूर, फोकस बहुत दूर रखिए, बहुत दूर इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर रखिए बियॉन्ड 2f तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी? f और 2f के बीच में। अगर 2f पर रखिए तो 2f पर बनेगी, अगर 2f और f के बीच में रखिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f। फोकस पर रखिए तो इनफाइनाइट बनेगी, और अगर फोकस और पोल के बीच में रखी है तो एक ही साइड बनेगी और वर्चुअली बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। ध्यान रखिए, एक ही कंडीशन ऐसी है और बाकी सब कैसी हैं? रियल। बाकी सब कैसी हैं? रियल। अगला क्वेश्चन, अ स्फेरिकल मिरर, यहाँ पर मिरर की बात की गई है, एंड अ स्फेरिकल लेंस, मिरर भी है और स्फेरिकल लेंस भी है, ईच हैव फोकल लेंथ ऑफ -10, दोनों की फोकल लेंथ कैसी है? -10 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो मिरर और लेंस कैसा होगा? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो मैंने आपको बता दिया, अगर
माइनस है फोकल लेंथ, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, दोनों में कंडीशन क्या होगी, वो कॉनकेव ही होगा। क्या होगा, कॉनकेव ही लेंस और मिरर होगा। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज -2d व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, देखिए सब सेंटीमीटर में है, तो अगर मीटर में होता तो मैं 1/, में f लिखता, लेकिन सेंटीमीटर में तो 100 में f लिखूंगा। पावर कितनी है, -2d, और फोकल लेंथ मुझे निकालनी है, तो फोकल लेंथ को ऊपर पहुंचाओ, 2 को नीचे पहुंचाओ, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, 100 में -2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50, -50 आपका आंसर, -50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, लेंस फॉर्मूला, उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन इस बेस पर कराए थे। तो 1/, में f इक्वल टू होता है 1/, में v अप -1/, में u। f क्या होता है, फोकल लेंथ, v क्या होता है, मिरर से इमेज की डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको नहीं कराया, तो इसको एक बार और देख लेंगे अगर आप चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।